एमएस वर्ड के इस अध्याय में टेबल टूल्स के तहत लेआउट टैब में आज आप सीखेंगे मर्ज और सेल साइज ब्लॉक के ऑप्शन का उपयोग करना। यदि आप एमएस वर्ड में किसी टेबल पर कार्य कर रहे हैं और आप उसमें सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं या टेबल के किसी सेल को सब टाइटल के लिए रो और कॉलम में विभाजित करना चाहते हैं या किसी टेबल की रो और कॉलम की साइज चेंज करना चाहते हैं या फिर आपने कोई बड़ी टेबल तैयार कर ली है और उसको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग छोटी टेबल में विभाजित करना हो, बांटना चाहते हैं, तो यह सब कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहले से टेबल बना रखी है और इसको मैंने नाम दिया है मार्क्स डिटेल। चूंकि ये टेबल का हेडिंग है इसलिए हम चाहते हैं कि नाम जो है वह एक ही रो में यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम इस रो को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम टेबल लेआउट टैब में जाकर मर्ज ब्लॉक पर जाएंगे और यहाँ से मर्ज सेल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो मार्क्स डिटेल है वह इस टेबल के बीचों बीच में आ गई है और पूरी रो की जो सेल्स है वह यहाँ पर मर्ज हो चुकी हैं। यहाँ पर इस टेबल में मैंने स्टूडेंट्स को जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वह भर रखे हैं, पर हम यहाँ पर यह लिखना भूल गए हैं कि ये जो मार्क्स है वह कितने में से आए हैं। उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाली रो को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम टेबल लेआउट के अंतर्गत मर्ज ब्लॉक में स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है। अब आपको सेल में कितने रो कितने कॉलम इंसर्ट करने हैं वह आप यहाँ से चुन सकते हैं। हम यहाँ पर एक कॉलम और दो रो को चुनेंगे और उसके बाद हम मर्ज सेल बिफोर को अनचेक कर देंगे और फिर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि सेल को स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर पेपर के टोटल मार्क्स को लिख देंगे। जितने मार्क्स का पेपर था वह सब मैंने यहाँ पर डाल दिया है और टोटल कर दिया है 500। इन टोटल मार्क्स में से जो मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं वह यहाँ पर नीचे भरे हुए हैं। अभी हमने एक से ज्यादा सेल्स को सेलेक्ट करके उसमें स्प्लिट सेल ऑप्शन का उपयोग किया और उसकी सहायता से हमने यहाँ पर एक रो इंसर्ट की। उसी तरह से एक से अधिक सेल को सेलेक्ट करके उसी तरह से हम उसमें स्प्लिट सेल ऑप्शन की मदद से उसमें कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए हमको जो भी कॉलम स्प्लिट करना है हम उनको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम स्प्लिट सेल ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहाँ से हमको चूंकि नंबर ऑफ रोज तो बढ़ाना नहीं है, रो हमको एक ही रखना है, रो को हम एक कर देंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स हमको 2 चाहिए तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे और हम यहाँ से मर्ज सेल बिफोर स्प्लिट को डीसेलेक्ट कर देंगे और फिर हम ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट होकर आ गया है और हर कॉलम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पर एक टेबल लिए हमने जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स की मार्क्स डिटेल है। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लास 9th के स्टूडेंट्स की मार्क्स डिटेल में गलती से क्लास 10th के स्टूडेंट्स की डिटेल को फिल कर दिया है। ऐसी स्थिति में आप इनको अलग अलग टेबल्स में बांट सकते हैं। इसके लिए आपको जहाँ से भी टेबल को स्प्लिट करना हो या बांटना हो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेबल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब यदि आपको किसी रो की हाइट बढ़ानी हो या घटानी हो तो उस रो पर क्लिक करें और फिर टेबल लेआउट ऑप्शन के सेल साइज ब्लॉक पर आएंगे। यहाँ से आप इन एरोस की मदद से टेबल की रो का साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा अप वाले बटन पर तो आप देखेंगे कि रो की हाइट बढ़ रही है। ऐसे ही यदि मैं कम करूंगा तो ये कम हो रही है। रो की हाइट को बढ़ाने का एक तरीका और है, आपको जिस रो की हाइट को बढ़ाना हो आप उस रो की नीचे वाली रो पर नीचे वाली लाइन पर अपने माउस के कर्सर को लाएंगे। जब आपके माउस का कर्सर डबल साइड एरो बन जाए आप माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि सेल का साइज बढ़ गया है। आपको यहाँ पर जितनी भी हाइट चाहिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार माउस को ड्रैग
कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको कुछ रोज की हाइट को बढ़ाकर बताया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ रो की हाइट ज्यादा है, कुछ की हाइट कम है। इन्हें एक समान करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट रो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप इन सारी रोज को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप डिस्ट्रीब्यूट रो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी रो की जो हाइट है वह एक समान हो गई है। जिस तरह से हमने आपको रोज की हाइट को कम करना और बढ़ाना बताया, उसी तरह से आप कॉलम्स की विड्थ यानी चौड़ाई को कम या ज्यादा बढ़ा या घटा सकते हैं। आपको जिस कॉलम की विड्थ को कम या ज्यादा करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ टेबल लेआउट ऑप्शन में सेल साइज ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से टेबल कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे। यदि आपको बढ़ानी है तो आप अपवर्ड एरो पर और कम करनी है तो आप डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसकी हाइट को बढ़ा रहा हूँ तो मैं अपवर्ड एरो पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साइज बढ़ गया है। यहाँ पर एक दूसरा तरीका है, आपको जिस भी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है आप उस कॉलम की लाइन पर जाएंगे। जब आपका एरो डबल साइड एरो में कन्वर्ट हो जाए आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे। जितना मर्जी हो आप उतना उसको ड्रैग कर दीजिए और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर कॉलम की विड्थ अलग अलग है। हम इन्हें एक समान करना चाहते हैं तो हम इनको सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे कॉलम्स की जो विड्थ है वह एक समान हो गई है। सेल साइज में लास्ट ऑप्शन है ऑटो फिट। इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे जो है ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं जिन्हें हम आपको इंसर्ट टेबल वाली वीडियो में बता चुके हैं। एमएस वर्ड के इस अध्याय में टेबल टूल्स के तहत लेआउट टैब में आज आपने सीखा मर्ज और सेल साइज ब्लॉक के ऑप्शंस का उपयोग करना।